अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारतीय राज्य व्यवस्था में महिलाओं की अधिक भागीदारी नहीं रही है, लेकिन जब जब किसी महिला ने देश और राज्य का नेतृत्व किया तब तब देश की राजनीति में बवाल जरूर हुआ। 1966 में इंदिरा गांधी के रूप में एक महिला प्रधानमंत्री को चुनने वाला भारत पहला कार्यात्मक लोकतंत्र था, लेकिन शायद आपको मालूम हो कि आज़ादी के बाद देश का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भले ही इंदिरा गांधी रही हों, लेकिन किसी राज्य की कमान संभालने वाली पहली महिला सुचेता कृपलानी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी के पीएम बनने से 3 साल पहले उत्तर प्रदेश ने सुचेता कृपलानी को भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में चुना था, लेकिन महिला समर्थक सुचेता ने उस दौर में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। देश की आयरन लेडी के सामने मुश्किलें खड़ी करने वाली सुचेता कृपलानी आखिर कौन थी, ये हमें जानना चाहिए। सुचेता कृपलानी देश और देश के सबसे बड़े राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 1963 से 1967 तक सुचेता कृपलानी भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। इस काल में उन्होंने इस राज्य के घटते आर्थिक आंकड़ों पर लगाम लगाई और साथ ही सुनिश्चित किया कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। सुचेता आजादी के बाद किसी भी राज्य की कमान संभालने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कहा जाता है जब मुख्यमंत्री के रूप में सुचेता का नाम आया तो सभी पुरुष अधिकारियों और मंत्रियों ने इसका विरोध किया। वो किसी महिला के अधीन होकर काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन महिला समर्थक होने के बावजूद भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी के पीएम बनने का सुचेता ने काफी विरोध किया था। कहा जाता है कि शास्त्री जी के निधन के बाद जब 1966 में पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो सुचेता कृपलानी ने इसका कड़ा विरोध किया। इंदिरा से उनका काफी मनमुटाव था। पुरुष नेताओं और ब्यूरोक्रेट की कानाफूसी के चलते ये दोनों महिलाएं आमने सामने थी। हालांकि सुचेता कभी खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन जब इंदिरा को पीएम बनाने की मांग उठी तो देश के सबसे बड़े सूबे की मुखिया को देश की कमान इंदिरा के हाथों सौंपना नागवार गुजरा और सुचेता कृपलानी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुचेता के विरोधी सुरों ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। ऐसे में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की एक बड़ी ब्रिगेड को सुचेता को मनाने के लिए लगाया गया। इन्हीं हालातों के बीच प्रधानमंत्री का चुनाव संसद में नेताओं ने किया। हालांकि सुचेता के विरोध का कोई खास असर नहीं दिखा और इंदिरा गांधी पीएम तो बन गई, लेकिन सुचेता कृपलानी का विरोध उस दौर में काफी चर्चा का विषय बना रहा। सुचेता में इतना दम था कि आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी को देश का सर्वोच्च पद मिलने से पहले ही उन्होंने इंदिरा की कुर्सी हिला दी। मुख्यमंत्री बनने से पहले सुचेता कृपलानी स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली थीं। वो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की समर्थक थीं। वो उन 15 भारतीय महिलाओं में से एक थीं जिन्हें संविधान सभा के लिए चुना गया और जिन्हें मिलकर भारत के संविधान की रचना करनी थी। वही संविधान जिसकी नींव पर आज हमारा गणतंत्र राज्य खड़ा है। हरियाणा के अंबाला में जन्मी सुचेता कृपलानी छोटी उम्र से ही राजनीति में आ गईं और फिर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी। इस दौरान सुचेता उम्र में 20 साल बड़े स्वतंत्रता आंदोलन के जाने माने नेता आचार्य कृपलानी से प्रेम कर बैठी। 1938 में जब उन्होंने आचार्य कृपलानी से शादी करने की ठानी तब परिवार और महात्मा गांधी दोनों ओर से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। गांधी जी के लिए सम्मान होने के बावजूद भी सुचेता अपने से 20 वर्ष बड़े आचार्य से शादी करने के फैसले पर अडिग रही।
1947 में जब देश आजाद हुआ तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध ट्राइस्ट विद डेस्टिनी भाषण के बिल्कुल पहले वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा और जन गण मन गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। आजादी के बाद सुचेता भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गईं। हालांकि उनके पति से उनके राजनीतिक मतभेद थे, जिसके कारण वो जवाहरलाल नेहरू से अलग हो गए और अपनी खुद की पार्टी किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। तब सुचेता भी इनके साथ थी। 1952 में सुचेता किसान मजदूर पार्टी की ओर से नई दिल्ली से चुनाव लड़ी और जीती भी, पर जल्द ही राजनीतिक मतभेदों के कारण वो कांग्रेस में लौट आई। 1957 में कांग्रेस की टिकट पर इसी सीट से वो दोबारा चुनाव जीती। कहा जाता है कि दोनों पति पत्नी अलग अलग राजनीतिक विचारों के प्रति निष्ठावान थे, पर इन दोनों के बीच कभी आपसी मनमुटाव नहीं हुआ।